नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं होशनी आपके साथ। चलिए नजर आते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर एडम कार्यालय में कर्मचारियों ने एडम की ओर से किए जा रहे टॉर्चर के खिलाफ किया विरोध। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु में बारिश प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। मैं तुंगभद्रा जल मुद्दे को सीएम चंद्रबाबू नायडू के ध्यान में लाऊंगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभिनेता पवन कल्याण ने बेंगलुरु में। दक्षिण कन्नड़ में सिद्धरामैया सरकार का प्रदर्शन शून्य है, बोले दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा। मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो, जासूस ज्योति की चैट आ गई सामने। अब समाचार विस्तार से। आज बुधवार 21 मई को आरएन कार्यालय बीदर में कर्मचारियों ने आरएन द्वारा उन्हें हरासमेंट किए जाने और उन्हें बिना किसी कारण के टॉर्चर देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और डीसी को मेमोरेंडम देते हुए मांग की कि इस आरएन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इन कर्मचारियों का कर्नाटक रक्षणा वेदी के स्वाभिमानी संघ ने समर्थन किया है और आरएन को दंडित करने की मांग की। डीआरएम सीनियर डीन कोऑर्डिनेटर DENWSER बीदर को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बात करते हुए संबंध बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रेलवे कर्मचारी है और हम ट्रैक की सेफ्टी करते हैं। जो हमारे जो सीनियर इंचार्ज है उनका कुछ हमें ये नहीं है, टॉर्चर नहीं है। जो असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर है वो हमको जानबूझ के सब हम कर्मचारी लोगों को टॉर्चर दे रहे हैं। जैसे सुबह आँख खुलती है तब से लेकर तो शाम होने तक टॉर्चर है उनका। तुम लोग ये काम करना चाहिए था, तुम लोग ये काम किए। जो हमने 15 साल से नियम नहीं देखे वो 1 साल के अंदर हम सब नियम देखे हैं। ये जानबूझ के कन्नड़ वालों को या लोकल वाले को या अदर साइड से बच्चे आए उनको जानबूझ के टॉर्चर कर रहे हैं। और हमारा वर्क है ट्रैक का सेफ्टी करना। इनके डिस्टर्ब से हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक का सेफ्टी सही से नहीं कर पा रहे। जो है भी है इन्होंने जानबूझ के हम सब एम्प्लॉय को टॉर्चर कर रहे हैं। कितने दिन से हो रहा है? ये कम से कम 8 या 9 महीने से चल रहा है। 9 महीने से हो रहा है। मगर इसी बीचों बीच हमारे जो 2 साथीदार थे उनका भी वो लोग जान से वो हाथ धो बैठे इनके मेंटली टॉर्चर से। अभी जो हायर ऑफिसर से बात करें क्या बोले? हायर ऑफिसर हमारे को 1 वीक का टाइम दिए हैं कि उसके अंदर इनको ट्रांसफ़र कर देते बोल के बोले। अगर ये हमारे को ऐसा टॉर्चर देते रहे तो हम लोगों का फ्यूचर बहुत खतरे में है। हम लोग ट्रैक का सेफ्टी करते हैं, ट्रैक पे घूमते हैं और हम पैसेंजर का भी सेफ्टी करते हैं। इसके बाद बोल के मैं करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सागर कमाल नगर है। हम लोग यहाँ पे आज सब लोग एडीएन ऑफिस बीदर में हैं। हम हमारी समस्याओं को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एडीएन बीदर है वो हमारे यहाँ बिना किसी रीज़न के हमारे एम्प्लॉय को चार्जशीट दे रहा है, हरासमेंट कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है और बिना किसी रीज़न के एब्सेंट लगाता है और नौकरी से निकालने की धमकी देता है बार बार। और ये बोलता है कि जिसको बोलना है जो बोल लो, तुम लोग एडीएन का पावर नहीं जानते। बात बात पे हर एम्प्लॉय को टॉर्चर किया जा रहा है, नीले कलम की ताकत हमको दिखाता है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर, नाम क्या है? हमारे जो एडीएन सर है CP रवि सिंह है, तो मैं चाहता हूं कि आगे से किसी एम्प्लॉय को हरासमेंट ना हो, किसी को किसी तरह परेशान ना किया जाए। और जो हमारे ये असिस्टेंट भाई लोग हैं इनका 5 साल से कोई प्रमोशन नहीं है। हमारा कोई मैनुअल अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है लेबर काम लगा के और हमको क्वार्टर से फंसाया था। हमारा जो मैनुअल है उसके अनुसार काम नहीं लगाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारी जो मांगे हैं, हमारा प्रमोशन है वो जरा देखा जाए। ಬೀದರ್ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೌಕರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ADN ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. CP ಸಿಂಗ್ ರವಿ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಅಧಿಕಾರಿ. ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡೋದು. ಮತ್ತು ಏನು ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಬೈಯೋದು. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ವಿನಾಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡತ್ತಾನ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆವು. ಅವರು ನೌಕರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ
ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾವೇ ಆ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದು ಹೊರ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ADN ಆದರೂ ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅವೇಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೈದರೆ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೇಳದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಸಿಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಚರಣ್ಜಿತ್ ತಾಂಡ್ರೆ ಕರವೇ स्वाभिमानी जिलाध्यक्ष बीदर। बसपा कल्याण में ब्लैकमेल के डर से एक युवक ने खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग करके आत्महत्या कर ली। कस्बे के निवासी 32 वर्षीय मधुकर कुशोबा ने आत्महत्या कर ली है। दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले यूनुस हेडे नामक युवक ने उसे लगातार ब्लैकमेल किया। मृतक युवक ने वीडियो में कहा कि वह मुझे यह कहकर धमका रहा था कि उसके पास उसकी बहन का वीडियो है और मेरी पत्नी और उसकी माँ उसका साथ दे रही हैं, इसीलिए मैंने आत्महत्या कर ली है और मेरी मौत के लिए सीधे तौर पर यूनुस, मेरी पत्नी और उसकी माँ जिम्मेदार है। मृतक की माँ की शिकायत पर हुलासुर थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने आरोपी युवक यूनुस को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। खबर सुनकर मंथल CPI कृष्ण कुमार पाटिल और बसपा कल्याण नगर पुलिस स्टेशन के PSI अमरीश वाघमोड़े सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया और जांच जारी है। बसपा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए KP News 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मेरे मौत का जिम्मेदार यूनुस हेडे और मेरी पत्नी प्रियंका कुशाबा और मेरी सांस सावित्राबाई नरसिंहराव माने, ये तीनों होंगे। मेरे घर वालों को टॉर्चर कर रहा है यूनुस हेडे। तेरे बहन की फ़ोटो ऐसा करता हूँ और उसके साथ मेरी बीवी मिली हुई है। मेरे बीवी के साथ सब करके मेरे को टॉर्चर कर रहा है। मैं जान देने जा रहा हूँ। मेरे मौत के जिम्मेदार ये तीनों होंगे। मेरे को इंसाफ चाहिए। बीदर शहर के अम्बेडकर सर्कल पर आज बुधवार 21 मई को अचानक ट्रैफिक सिग्नल की रेड और येलो लाइट्स एक साथ नजर आई, जिससे वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। KP News के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार बारिश के कारण उत्पन्न व्यवधान के मद्देनजर शहर का दौरा कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी जमा होने के अलावा कई घरों और अपार्टमेंट में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस संदर्भ में CM सिद्धरामैया और DCM DK शिवकुमार बारिश से क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा कर निरीक्षण कर रहे हैं। बेंगलुरु में बारिश के कहर के लिए विपक्षी BJP और JDS सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। DCM DK शिवकुमार की इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ब्रांड बेंगलुरु नहीं बल्कि खराब बेंगलुरु है। बेंगलुरु जहाँ बारिश के पानी में डूबा हुआ है, वही विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा साधना सम्मेलन आयोजित करने को लेकर काफी गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जनता बेंगलुरु में बारिश के कहर को लेकर सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा जाहिर कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में सोमवार शाम को उन्होंने बारिश के क्षतिग्रस्त कुछ इलाकों का दौरा किया और उनका जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण ने बेंगलुरु में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने तुंगभद्रा जल मुद्दे पर बैठक का अनुरोध किया है। मैं इस मामले को हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ध्यान में लाऊंगा और बैठक आयोजित करने का प्रयास करूंगा। आज 21 मई को विधानसभा के पूर्व द्वार की सीढ़ियों पर आयोजित कुंभ की हाथियों को सौंपने के कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने बाद में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, DK शिवकुमार ने तुंगभद्रा जल का मुद्दा उठाया और मैं हमारे CM नायडू को इसकी जानकारी दूंगा। उन्होंने कहा, मैं वन मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश 30 वर्षों से मानव हाथी संघर्ष की समस्या का सामना कर रहा है। कर्नाटक संघर्ष को रोकने में अच्छा काम कर रहा है। इस संदर्भ में हमने हाथियों से पूछा था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने हमारे अनुरोध पर सहमति जताई, हम इसके लिए आभारी हैं। इस घटनाक्रम से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच अच्छे संबंध और मजबूत होंगे। दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश चौटाला ने सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का उपहास किया है। उन्होंने कहा कि अपने 2 साल के शासन में उन्होंने भ्रष्ट शासन दिया है, मुफ्त गारंटी का दिखावा किया है, आम लोगों पर मूल्य वृद्धि का बोझ डाला है, कर्नाटक को कर्ज के दलदल में फंसाया है और केंद्र सरकार की योजनाओं में बाधा डाली है, जिससे विकास बाधित हुआ है।
कांग्रेस द्वारा अपनी 2 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, मूड़ा भूमि घोटाले में अपने खिलाफ मामले को छुपाकर सीएम सिद्धरामैया की व्यक्तिगत उपलब्धि उनके अपने गलत कामों को छुपाना है। अगर कोई व्यक्ति जो साफ सुथरा राजनेता होने का दावा करता है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, तो कर्नाटक के लोग इस कांग्रेस सरकार का असली रंग अच्छी तरह समझते हैं। अब अपने छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हासन में भारतीय लेखिका और पहली कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक के घर पर मंगलवार को जश्न का माहौल था, जिन्हें उनकी लघु कथाओं के संग्रह हाथ लैम्प के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। बुधवार को हसन के पेंशन मोहल्ला स्थित उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग आए और परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। बानू की पति मुश्ताक ने अपने बेटे ताहिर, बहू यासीन और पोती के साथ मिठाइयां बांटकर खुशी साझा की। मुश्ताक ने कहा, यह कर्नाटक खासकर हसन जिले के लिए सम्मान की बात है। हम इंग्लैंड में समारोह में पुरस्कार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब इसकी घोषणा की गई तो यह अविश्वसनीय क्षण था। बानू के बेटे ताहिर ने कहा, हम अभी भी इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। पहले बुकर पुरस्कार उपन्यासों को दिए जाते थे, इसलिए हमें संदेह था, लेकिन इस बार यह पुरस्कार मेरी मां द्वारा लिखी गई लघु कथाओं के संग्रह को दिया गया है। यह देश के लिए गर्व का क्षण है। हम सभी बहुत खुश हैं। बारिश के मौसम से पहले मध्य महाराष्ट्र के मराठावाड़ा संभाग में पुलिस ने नदियों के किनारे बसे गांव में आपातकालीन घोषणाएं करने के लिए ड्रोन की मांग की है। बुधवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। गोदावरी, पूर्णा, दुधना, पिंगांग, मंजारा और टेरना जैसी प्रमुख नदियां मराठावाड़ा क्षेत्र से होकर बहती हैं, जिसमें 8 जिले शामिल हैं: छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, बीड़, लातूर और धाराशिव। अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के कई गांवों में 2005 से बाढ़ आ रही है। उन्होंने कहा कि आपदाओं के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले का पुलिस विभाग जिला आपदा प्रबंधन समिति का सदस्य भी है। अधिकारी ने कहा कि आपातकाल या बाढ़ जैसी स्थिति के दौरान पुलिस को आसन खतरे के बारे में सार्वजनिक घोषणा करने के लिए गांव में पहुंचना पड़ता है। कुछ गांवों में कभी कभी दवंडी ढोल बजाकर विशेष घोषणा भी की जाती है। ड्रोन की मांग है। पीछे के तर्क को समझाते हुए उन्होंने कहा, विभाग प्रौद्योगिकी को अपनाने और ऐसी घोषणाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए उत्सुक है। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में पुराने चंदपुरा रेलवे पुल के पास एक सूटकेस के अंदर एक अज्ञात लड़की का शव मिला, जिसकी उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है। होसूर मेन रोड के पास रेलवे ट्रैक के पास सूटकेस को लावारिस हालत में पाया गया। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़की की हत्या कहीं और की गई है, क्योंकि उसे सूटकेस में रखा गया और फिर बैग को चलती ट्रेन से फेंका गया। तो सूर्यनगर पुलिस ने प्रारंभिक जांच की, लेकिन बनहल्ली रेलवे पुलिस के अधिकारी रिपोर्टिंग के समय घटना स्थल पर नहीं पहुंचे थे। रेलवे पुलिस द्वारा सूटकेस को खोलने और जांच करने के बाद गहन जांच शुरू की जाएगी। बेंगलुरु ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सी.के. बाबा ने कहा है कि हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। ऐसा लगता है कि सूटकेस चलती ट्रेन से फेंका गया था। हालांकि ऐसे मामले आमतौर पर रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन हम इसमें शामिल हैं क्योंकि घटना का हमारे क्षेत्र से संबंध हो सकता है। सूटकेस में केवल शव था, कोई पहचान पत्र या व्यक्तिगत सामान नहीं मिला। लड़की कम से कम 18 साल की लग रही है, लेकिन उसकी पहचान अज्ञात है। मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर यह संभावना है कि हत्या कहीं और हुई हो और शव को ट्रेन के जरिए फेंका गया हो। हम मामले की गहन जांच जारी रखेंगे। ज्योति मल्होत्रा को बीते दिनों पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह 3 बार पाकिस्तान भी घूमकर आ चुकी हैं। इसका वीडियो उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। वही अब ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बता दें कि इस यूट्यूबर ने कबूल किया है कि वह पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा ने कबूल किया है कि वह लगातार दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर दानिश के साथ लगातार संपर्क में थी। साथ ही वह पाकिस्तान के इशारों पर सारा काम कर रही थी। ज्योति ने पुलिस और जांच एजेंसियों को यह भी बताया है कि वह लगातार पाक हाई कमीशन में दानिश के साथ मिलती रहती थी। वह पाक अधिकारियों के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में। इतना ही नहीं, ज्योति और अली हसन के बीच एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई, जिसमें उसने लिखा है, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर एडम कार्यालय में कर्मचारियों ने एडम की ओर से किए जा रहे प्रार्थना के खिलाफ किया विरोध। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु में बारिश प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। मैं तुंगभद्रा जल मुद्दे को सीएम चंद्रबाबू नायडू के ध्यान में लाऊंगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभिनेता पवन कल्याण ने बेंगलुरु में। दक्षिण कन्नड़ में सिद्धरामैया सरकार का प्रदर्शन शून्य है, बोले दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा। मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो, जासूस चोटी की चैट आ गई सामने। केबी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केबी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।